बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कैडर और उसके अलावा जो आए हुए हैं सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत छोटे से समय में, केवल 1 घंटे के समय में हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा था कि कैडर का हर एक सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष समाज के साथ जुड़ने का प्रयास किया, क्योंकि एक किसान का बेटा हो गया, सैनिक भी हो गया और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ समाज के प्रति भी मेरी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती थी। तो वहाँ से आने के बाद समाज के साथ जुड़ा। एक छोटा सा गांव है हमारा बावसी में जितना प्रयास हुआ मेरे से, गांव समाज में कभी थोड़ा सा इनडायरेक्टली कोई झुटमुट करके फ़ोन करके थोड़ा सा ले लीजिएगा बैकग्राउंड कि किस तरीके से समाज का मतलब एक समाज है मेरा यहाँ पे। समाज का जब भी मैं समाज बोलूँगा तो उसको आप सर्व समाज को मान के चलना, एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा, मैं सर्व समाज। तो जितना मेरे से व्यक्तिगत रूप से जितना हो सकता था मैंने करने का प्रयास किया, जो गांव में जिसका मदद कर सकता था किया। ऐसी स्थिति आई कि मुझे ऐसा लगा कि ये गांव के सर्व समाज से बढ़ के भी कहीं ना कहीं इसके अलावा भी मेरी क्षेत्र के प्रति भी मेरी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे कुछ परिसीमन थे, कुछ एक लिमिट थी। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मेरी आमदनी का 1 रुपया मेरी आमदनी है, आज भी मेरा एक पक्का नियम है, अगर मेरी 1 रुपये की आमदनी है तो उसका 10 पैसा मैं समाज के साथ लूंगा। मेरी व्यक्तिगत बात। और मैं उसी कड़ी में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे पास मुझे जो है क्षेत्र की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और क्षेत्र का विकास करने के लिए व्यक्ति कभी भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति विशेष अगर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से अगर चाहे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। उसके लिए जब तक सरकारें सामने नहीं आएगी, शासन प्रशासन सामने नहीं आएगा, तब तक ये व्यक्तिगत तौर पे संभव नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक राजनीति और पद दोनों की जरूरत है, तभी मैं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के विकास की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो मैं अपना ये विजन लेके बहन मायावती जी के दरबार में मैंने मेरी अर्जी लगाई और मेरे से पहले वहां पे 7, 8, 10 वेटिंग लिस्ट में थे। सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, भाई टिकट मुझे मिले। और मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश, राजनीति से कोसों दूर। मैं आप लोगों को यहाँ से सभी कैडर के सीनियर, जूनियर और सभी अधिकारीगण को बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा और इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और साफ तरीके से सच्चे मन से बहन मायावती जी के दरबार में मैंने अपनी अर्जी लगाई। तो जब अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करके वो लोग तो जो मेरे साथ में अपनी उम्मीदवारी रख रहे थे वो लोग तो सभी राजनीतिक बैकग्राउंड से थे। जाहिर सी बात है, अपनी बातों को हर तरीके से मैनिपुलेट करके बताया कि मेरा विजन ये है। और जब मेरी बारी आई तो मैंने वो राजनीति की जलेबी नहीं बताई, मैंने जो मेरी अंतरात्मा की आवाज है वो मैंने उनके सामने रखी। और बहन मायावती जी ने, मैं आज इस कैडर के माध्यम से मैं यहीं से बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी अर्जी, जब मेरे विजन क्या है और मेरी मन की इच्छा क्या है, जो मेरी अंतरात्मा है, उसको सहर्ष स्वीकार। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और जब उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार करी तो उसके साथ साथ उन्होंने मुझे 2-3 एक दिशा निर्देश भी दिए और संगठन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। उन्होंने मुझे कहा, भाई श्रीपाल, पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे सामने, मेरी सामने की बात है, उन्होंने बोला
कि भाई जब तेरी अंतरात्मा की आवाज बोल रही है तो तेरी अंतरात्मा की आवाज के साथ मैं अपनी आवाज मिला दूंगा। उस चीज को बहन मायावती जी ने स्वीकार किया और साथ साथ मुझे बोला कि मैं आपको यहां से कैराना लोकसभा सीट पे लगभग 3 लाख वोट मेरे समाज की हैं, वो भी आपकी झोली में डाल के भेज रही हूं। भाइयों, इस चीज का विश्वास करके चलना, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था उस टाइम। मुझे नहीं लग रहा था कि भाई ये 3 लाख वोट, बहन जी ने बोल तो दिया, ये 3 लाख वोट मुझे मैदान में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस चीज की शंका थी मेरे मन में, शंका थी मन में। सीधी बात बता रहा हूं बिल्कुल, कि या ये पटल के ऊपर खरी उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। तो साथ साथ ये भी बोला कि 3 लाख वोट तो हमारी होगी और 1-1.25 लाख वोट आपके अपने खुद के समाज की है, और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज में विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज में विश्वास रखती है, और बहुजन समाज पार्टी से जो सर्व समाज की जो वोट है, कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट आपकी होगी। और इन सभी वोटों के जखीरे को लेके जाओ और दुनिया की कोई ताकत कैराना लोकसभा सीट तुम्हें हरा नहीं सकती। भाई विजन भी लेके आ गया, मिशन भी लेके आ गया और आशीर्वाद भी लेके आ गया। बात आ गई अभी धरातल की, बात शुरू होगी धरातल की। भाई थोड़ा सा अभी बात आ गई धरातल की, कि भाई धरातल पे मैं किस तरीके से लेके जाऊंगा चीजों को। शंका में रहा, डर भी था, सारी चीजें थी, जा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, नींद भी इधर उधर हो रहा है, सारा सिस्टम। अंततः दिन गुजरते गए, नामांकन की तारीख आ गया, नामांकन भर दिया गया, और नामांकन भरने के बाद में ननौता ऑफिस में आया, और वहां से मैंने हमारे अध्यक्ष जी जो गंगो विधानसभा से हैं, भाई नरेंद्र ओली जी, वो अभी साथ में नहीं है, मैं उनको बोला कि भाई मुझे मोरा जाना है, मुझे मोरा जाना है, और संत बाबा रविदास जी के मंदिर में मैं मत्था टेक के और अपने मिशन की शुरुआत में वहां से करूंगा। ये साथ अध्यक्ष जी मोरा गए, और मोरा जाने के बाद में हम लोग जैसे ही जल्दी में उनको ओल्ड्री साहब को भेज दिया, और फिर उन्होंने वहां से जाके सूचना दी, और मैं जब तक संत रविदास जी के जब तक मैंने दर्शन करके बाहर निकला, तो वहां पे एक सामने जन सैलाब था, और मुझे परखने में और समझने में 1 मिनट का समय नहीं लगा कि ये 3 लाख लोग। जिस तरीके से शिद्दत पसंदी के साथ में और जिस मजबूती के साथ में बहुजन समाज पार्टी का कैडर मुझे सामने मिला, तो मैं वहां नतमस्तक था। और वहां से जो 3 लाख का जो लक्ष्य था, वो तो वहां से लग गया मुझे कि भाई हम 3 लाख का लक्ष्य तो पक्का हो गया। और उसके बाद जो क्षेत्र का जो सर्व समाज था, वो क्षेत्र का सर्व समाज भी मुझे वहां पे खड़ा हुआ दिखाई दिया। इतना मजबूत कैडर, मैं पहले से नहीं जानता बहुजन समाज पार्टी को, सामने से बोल रहा हूँ, पहले से बहुजन समाज पार्टी के कैडर के बारे में उतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की कैडर की व्यवस्था देख के जा रहा हूँ, जिस तरीके से संगठन की शक्ति देख के जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा तो आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। वहां से निकले, और निकलने के बाद में अपने मिशन पे कंटिन्यू रहे। जिस तरीके से जोश सर्व समाज का देखा जा रहा है, यहाँ पे समाज का प्रत्येक वर्ग सिस्टम के अंदर बदलाव चाह रहा है, सिस्टम के अंदर बदलाव चाह रहा है। जो पिछली सरकारें रही हैं, अभी वर्तमान में जो हमारे सरकार है, इन दोनों की दोनों सरकारों से कहीं ना कहीं जो जनता है कहीं ना कहीं त्रस्त है। जो वर्तमान सांसद हैं अभी के, उनका व्यवहार और उनकी कार्यशैली, जो क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो क्षेत्र की जिम्मेदारी कहीं पे नजर नहीं आ रही। पिछले 4-5 दिन में हमने लगभग
45 गांव का दौरा कर चुके हैं और उस 45 गांव में हम जहां कहीं भी जा रहे हैं एक बार ये जरूर पूछ रहे हैं कि सांसद जी आए थे क्या 5 साल सांसद जी आए थे क्या 5 साल में। तो सामने से आवाज ये आ रही है सांसद जी को तो छोड़ दीजिए, उनका तो कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया। तो इस तरीके की तो जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा सांसद हैं उनके प्रति तो जनता का रवैया ये है। और रही बात एक खानदानी परिवार जो राजनीति को और सियासत को और रियासत को अपनी मुट्ठी में लेके चलने का दावा करते हैं, उनको तो ऐसा लग रहा था पहले कि हम 100% जीत रहे हैं। बहन जी घर पे सोई हुई थी, परिवार आराम से मौज मस्ती जो करना था वो मौज मस्ती में थे। लेकिन जब से बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेके ये आपका भाई आया ना, दोनों के दोनों खेमों में खलबली मची पड़ी है। दोनों के दोनों खेमों में खलबली मची पड़ी है। आए हम बहुत देर से, टिकट का जो आवंटन हुआ उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा 5, 7, 10 दिन पहले हो जाता था, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवधान रहे जिसकी वजह से टिकट का आवंटन थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन जिस दिन मैदान में आए उसी दिन से सामने वाले को ये बता दिया कि जो सामने की टक्कर है वो हल्की फुल्की टक्कर नहीं है, वहां बुलडोजर फेल होंगे। वहां समय हमारे पास में केवल 17-18 दिन का केवल समय है साथियों। ये जब मैं आपके साथ में सामने से खड़ा हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये कैडर की अपना व्यवस्था का एक मंच है। समय हमारे पास में बहुत कम है और मैं बिल्कुल नया हूं, मैं एकदम बिल्कुल नया हूं। वो कोरा कागज हूं, जैसा लिखोगे वैसा पाओगे।